जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुबह के लिए उस पिता का जिन्होंने हमें रात भर संभाल के रखा, अपनी पंखों तले रखा। हम उस पिता का धन्यवाद देंगे। आइए हम पहले पिता से बातें करेंगे। हम पहला स्थान अपने पिता को देंगे और हम पिता से बातें करेंगे। आज आप लोग इस वचन के द्वारा पिता आपसे बातें करेंगे और इस वचन के एक एक वर्ड को आप सुनिए। पिता परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक पिता के वचन को सुनिए। पिता का जो वचन है वो 100 गुना आपके जीवन में प्रतिफल को लेके आ रहा है। आइए हम पिता के वचन को सुने। पिता का वचन है भजन संहिता 90 का 91। परमेश्वर हमारा रक्षक जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा सर्वस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलमा ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ते हैं, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि देखेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। भाई यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है। तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठोकर लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। जब वह तुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। देखिए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का कितना सुंदर वचन था। प्रभु ने एक एक शब्दों में आपको समझाया है। जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब आपको जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकती, क्योंकि आप हैं जो परम की प्रधान की छाया वे स्थान में बैठे हो, जहाँ प्रभु का स्थान होता है, जहाँ प्रभु की जय जयकार होती है, जहाँ प्रभु की आराधना होती है। आप वहाँ जाते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रभु का वचन आपके लिए एक एक जीवन में प्रतिफल को लेके आएगा। मेरे भाइयों बहनों, हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, या मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है तो वो वापस नहीं आ रहा है। मैं तो रात दिन प्रार्थनाओं को कर रही हूँ, तीनों पहर कर रही हूँ, पर मेरी गरीबी नहीं जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हर वक्त आपकी बातों का
उत्तर देंगे। प्रभु ने आपके लिए उत्तम उत्तम योजनाएं रखी है। प्रभु रिवॉर्ड देंगे आपको। प्रभु आपको जो आपको नहीं पता है वो सारी चीज़ों से आपको तृप्त करेंगे। सपोज करिए आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं और वहाँ आप लगे हैं, महीनों से लगे हैं। वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं। आपको आपके घर से आने के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं है आपके पास गाड़ी में, और आप पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता मेरी मदद करें, पिता आप मेरे जीवन में कुछ ऐसा करें, आप मेरा सहारा बने। मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजना को रख कर बैठे हैं। वो आपको समय आने पर सब कुछ देंगे। जब आपका समय आ जाएगा और पिता ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन ली है, तो मेरा पिता परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम चीज़ें देंगे। आपके जीवन में कभी घटी कमी नहीं होगी। आपको गुस्सा आएगा, आप वहाँ उस स्कूल से जॉब छोड़ देंगे और आप दूसरी जगह जॉब स्टार्ट कर देंगे। वहाँ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी से अच्छी सैलरी मिलेगी। आप अपने बच्चों के जीवन में हर चीज़ों को लाएंगे और अपने आपके जो बच्चे हैं उन्हें कोई चीज़ों की कमी नहीं होगी। वो योजना भी मेरे प्रभु की होगी। प्रभु चाहते थे, प्रभु ने आपके लिए बना रखी थी योजना कि आप जब इस यहाँ के स्कूल में काम कर रहे और आपको वहाँ सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन प्रभु यीशु ने आपके लिए उत्तम योजना रखी थी। आप दूसरी स्कूल में गए, वहाँ आपको सैलरी मिली, आपको भरपूरी की आशीष मिली, वहाँ से आपकी घटी कमी पूरी हुई। मसीह यीशु ने आपके लिए उत्तम से उत्तम उपहार रखा था, आपके लिए रिवॉर्ड रखा था जो आपको मिला। पिता ने कहा है, मैं तुम्हारा पल भर में जीवन बदल दूंगा। मेरे मसीह यीशु, मेरे पिता परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, आपके माइंड में डाला है। आपके दिल में आया था कि आप ये स्कूल को छोड़ दें, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लें, क्योंकि वो पिता परमेश्वर का स्कूल है। आप परमेश्वर के बनाए हुए हो। परमेश्वर चाहते थे कि उन्हें आपके दायरे, पिता के दायरे में वो आपको रखना चाहते थे। इसीलिए पिता ने आपको चुना है। उन्होंने आपके पास, उनके पास आपका एडमिशन दिया है। आपका जो एडमिशन था उनके पास हुआ, पिता के पास। आज आप पिता का काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपको हर वक्त देख रहे हैं। पिता परमेश्वर आपके मनों को जांचते हैं कि आप किस विपत्ति में भी प्रभु का काम कर रहे हैं। आपने प्रभु का काम नहीं छोड़ा। आप कर्ज से परेशान हो, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, भोजन नहीं है, फिर भी आप तीनों पहर प्रभु का काम कर रहे हो। आपकी सैलरी प्रभु देंगे, आपको आशीषों से भर देंगे। पिता परमेश्वर आपको, जो आज आपका समय चल रहा है, आपका समय आने वाला है, आपको आशीषों से भर देंगे। मेरे पिता परमेश्वर कभी किसी का नहीं रखते। मेरे भाइयों बहनों, आप प्रभु की आवाज़ को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त आपके साथ रहते हैं। आपकी ढाल है पिता परमेश्वर, वो आपके साथ हर वक्त रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को सहायक बन के आपके जीवन में भेजा है। वह सहायक जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको हर घटी कमी में बचाते हैं। आप पिता का काम कर रहे हो मेरे भाइयों बहनों।
जीवन में सब अपना अपना काम करते हैं, सभी का काम रहता है। पिता परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे दायरे में रहेगा, जो मेरे अनुग्रह में रहेगा, जो मेरी आराधना को करेगा, जो मेरे नाम को बढ़ा रहा है, पिता परमेश्वर ने उसके लिए बहुत उत्तम योजनाएं रखी है। उन्हें पिता परमेश्वर आशीषों से भर देंगे, उनके बैंक अकाउंट भर जाएंगे, उनकी गरीबी चली जाएगी, उनका जीवन नया हो जाएगा, उनके जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे। पिता ने कहा है, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के पास नहीं आ सकती। हमारा डेरा प्रभु का के आशीष से बना हुआ डेरा है। प्रभु ने हमारे डेरे को आशीषित कर रखा है। हमारे डेरे के पास कोई हानि हो ही नहीं सकती। हम पिता पे विश्वास करते हैं, कोई बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, यीशुआ के नाम से इसी समय बन जाए। आपकी सैलरी रुकी हुई है, पिता के नाम से आपकी सैलरी आ जाए। आपका कर्जा रुका हुआ है, आप लोगों को कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, यीशुआ के नाम से आपका कर्जा नया हो चुका है। आप सुबह उठते हैं और रात में परेशान रहते हैं कि पिता मेरे परमेश्वर, मेरी किस्तें बाउंस हो चुकी है। मैं यीशुआ के नाम से प्रार्थना करती हूँ, यीशु आप हमारे अच्छे पिता हैं, आपने हमें बेटा बेटी बनाया है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, हमारा जो कर्ज है यीशु के नाम से सब दूर हो जाए। पवित्र आत्मा तुम में से हर एक भाई बहन को छुए। आप यीशु के लोग हैं, आपको देखकर लोग पहचाने कि मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह मेरे दुखों को आप उठा लें। आप जानते यीशु मसीह मैं किस दुख में, किस परेशानी में हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे हर एक आंसू को आप पोंछ डालीजिए यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह। जो बहनें उनके पति छोड़ के जा चुके हैं, उनके बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे रहे, यीशुआ के नाम से उनका पति वापस घर आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह उन भाइयों के लिए जो अपनी पत्नी का आदर नहीं करते, अपनी पत्नी को छोड़कर जा चुके हैं और शैतानी शक्ति उनके जीवन में काम करती। मैं उस पिता से प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, उन्हें अपने दायरे में रखे पिता मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह उन्हें छुए यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, वो जो भाई हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, पिता परमेश्वर आपके नाम से वो घर वापस आ जाए, इन बहनों के पास आ जाए। ये बहनों के आंसू को आप देखें यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इसी समय आप जाएं और उन बहनों के जीवन में काम करना शुरू कर दें, जिन्होंने आपकी आस लगाई है। वो आपसे प्रार्थना करती है, वो आप पे विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। वो दूसरी जाति के लोग हैं, फिर भी मेरे पिता मेरे परमेश्वर ये आपकी आराधना पर, आपकी प्रार्थना पे वो विश्वासी हुए हैं और आप पर विश्वास कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आप भी उनके काम को पूरा कीजिए यीशु मसीह। यीशुआ के नाम से उनके जीवन में कार्य शुरू होना हो जाए, कार्य शुरू हो जाए और वो पिता की आवाज़ को सुनने लगे, उनके कानों में पिता की आवाज़ गूंज ले, पिता परमेश्वर की आवाज़ आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो बहनें गर्भ के लिए प्रार्थना करवा रही है, सुबह शाम हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप छू ले उन्हें पिता परमेश्वर। बहनें आप अपने पेट पे हाथ रखें और विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना को सुने। पिता की प्रार्थना आपको छूने जा रही है बहनों। पिता ने कहा है कि गर्भ का फल
यहोवा की ओर से है। तो आज यहोवा की ओर से इस प्रार्थना को आप रिसीव करें मेरी बहनें। अपने पेट पे हाथ रखें और प्रार्थना करती हूँ मैं यीशु मसीह से, जिस तरह 100 साल में आपने सहारा की गोद भरी थी मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह इस बहनों की भी गोद भरे यीशु मसीह। यीशु ने कहा है कि तू विश्वास करेगी तो तू देखेगी, यीशु के कामों को होता हुआ देखेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपने कहा है कि तू आशीषित ठहरेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आप इन्हें गर्भ की आशीष दें इस बहनों को, ये बहनें गर्भ की आशीष को ग्रहण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इसी समय ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और गर्भ को धारण करे यीशुआ के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बहनों की गोद को भर दी है। मैं प्रार्थना करती हूँ ये बहनें विश्वास के साथ यीशु की महिमा को देखें। प्रभु यीशु के आत्मा इनके पास इन्हें छूने जा रही है। प्रभु यीशु की जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हर वक्त सहायक बन के इनके जीवन में काम करे और इन बहनों को आशीषित कर दे यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं इस प्रार्थना पे विश्वास करती हूँ मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बहनें गर्भ को धारण कर चुकी हैं पिता की सामर्थ्य नाम से। ये महीने के बाद ये गर्भ की चेकिंग को करें और यीशुआ के नाम से इनका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आने जा रहा। यीशुआ ने अपने आत्मा से इन्हें छू लिया है। मेरी बहनें आप आशीषित हो चुकी है क्योंकि आपने मेरे पिता परमेश्वर पे विश्वास किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें आवाज़ देकर बुलाई है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ अपने दोनों हाथों को सर की ओर उठाएं और यीशु का धन्यवाद करें कि मसीहा आपने हमें गर्भ के प्रतिफल से आशीषित कर दिया। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को देखें, स्वर्ग की ओर देखें। स्वर्गदूत हैं जो तुम्हें आशीषित कर रहे हैं। प्रभु के स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। प्रभु के स्वर्गदूत ने आपको आशीषों से भर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें प्रभु के काम को कर रही है, यीशुआ के काम को कर रही है, मेरे पिता के काम को कर रही है, यीशु के नाम को बढ़ा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु ने तुम्हें उत्तम से उत्तम सैलरी से ब्लेस किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन नया हो चुका। मेरी बहनों, मैं हर एक प्रार्थना योद्धा के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो अपनी गरीबी को देखकर रोती है और ये कहती है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं रोज़ ढूंढती हूँ मुझे कोई जॉब नहीं मिलता है, मेरे बच्चों की मैं घटी कमी पूरी नहीं कर सकती। मेरी बहनों, पिता ने आपको जॉब दे दी है, आप आशीषित हो चुके हैं, आप फलवंत हो चुके हैं। आपने यीशु ने आपको जॉब से आशीषित कर दिया, यीशु ने ब्लेस कर दिया है आपको। मेरी बहनों, स्वर्गदूत आ रहे हैं आपके लिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। यीशु ने 2 डिवाइडर यीशु स्वर्गदूत भेज दिए। डिवाइडर इससे समय आपके जीवन में काम कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिस तरह मेरे भाई बहन वो शिक्षिका हैं, गाइड करते हैं बच्चों को, टीचिंग करते हैं और पिता परमेश्वर आप उन्हें सैलरी देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ये बहनें जो प्रार्थना करती यीशु मसीह से, यीशु मसीह आप उन्हें हर वक्त गाइड करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, इन बहनों की सैलरी बेस्ट से बेस्ट हो चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं स्वर्ग की और आशीष
को मांगती हूँ यीशु मसीह। मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाती हूँ यीशु मसीह, आपके स्वर्गदूत को भेजे आप। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, इन बहनों के अकाउंट भर चुके हैं, इनके खत्ते भर चुके हैं यीशुआ के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जितने भी लोग इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपने उन बहनों के मन में डाला है, पिता के नाम से वो बहनें दयामंद हो जाए, दीन हो जाए और अपने हाथों को बढ़ाएं। इस मिनिस्ट्री के लिए जो चर्चेस बनने जा रहा है, यीशुआ के नाम से हम प्रार्थनाओं को करते हैं। यीशु मसीह ये अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं यीशु के काम के लिए, यीशु के काम के लिए यीशु मसीह ने आशीषित करने जा रहा है। जिस भाई ने प्रार्थना की है और यीशु से वादा किया है कि हे पिता मुझे जॉब लग जाएगा, मेरी 10,000 सैलरी लग हो जाएगी, मेरे बच्चों की मैं घटी कमी को पूरा कर सकूंगा। मेरे भाइयों बहनों, आपकी प्रार्थना को मेरे यीशु ने सुन लिया है। आप मेरे पिता के लिए उस 10वें अंश को दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, आपने इस तरह की प्रार्थना यीशु से कही है, आपने वादा किया है, तो मेरे भाइयों बहनों आप अपने हाथों को उठाएं। यीशु मसीह आपको मल्टीप्लाई करके वापस देंगे आपको। यीशु कभी आपका नहीं रखते हैं, यीशु आपको आशीषों से भर देंगे, आपके हाथों पे आशीष आ जाएगी। आप जो काम को करेंगे दुगना आप यीशु की आशीष को पाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो भाई बहन अपने हाथों को नहीं उठाते पिता के नाम से, वो आज ही अपने हाथों को उठाए और इस मिनिस्ट्री में जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आपके लिए तीनों पहर प्रार्थना को करते हैं। हमारे जो मीटिंग वाले हैं, जो हमारे सदस्य हैं, हमारे घर के व्यक्ति हैं, वो हर वक्त प्रार्थनाओं को करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो बाहर जॉब नहीं करते हैं, वो पिता की जॉब को करते हैं। पिता परमेश्वर उन्हें कोई घटी कमी नहीं होने देता। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको अपने हाथों को उठाना नहीं आता है, यीशुआ के नाम से आज अपने हाथों को उठाएं और इस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर के काम में आप आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर हर वक्त तुम्हें जांचते हैं, देखते हैं। जब ये भवन बन जाएगा, मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में आशीष ही आशीष फैल जाएगी, आप आशीषों से भर जाओगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो भाई जो बहन पैदल चर्च जाते हैं, यीशुआ के नाम से, यीशु उन्हें गाड़ी से ब्लेस कर रहा है। यीशुआ के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो भाई बहन इस समय अपनी गरीबी को देख रहे हैं, यीशु के नाम से अगर उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है, प्रभु यीशु मसीह उनकी गरीबी दूर करने जा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो भाई बहन इस चर्च में अपने हाथों को बढ़ाया है, सहयोग दिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह उन्हें हर एक को खुदा की आशीष से भर दे आप। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिन्होंने कुछ नहीं दिया हो, उनके पास कुछ नहीं है, जो प्रार्थनाओं को करते, यीशु मसीह उन्हें आशीषित कर दे, उनके जीवन में आशीषों को भर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिसके बच्चे घर छोड़ के जा चुके, यीशुआ के नाम से वो वापस अपने घर को आ रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिस भाई के बैक पेन है, नेक पेन है, यीशुआ के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये मेरा नहीं आपका हाथ है, जहाँ दर्द है आप अपने हाथों को रखें, अपने हाथों को रखें। पिता परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। पिता परमेश्वर ने आपके दर्द को निकाल दिया है, आपका दर्द गायब हो चुका है। यीशु मसीह आपके आने जाने में आपकी रक्षा कर रहे हैं। भाई, आप दर्द मुक्त हो चुके, यीशु मसीह ने आपके दर्दों को उठा लिया है, आपके दुखों
को उठा लिया है, आपके जीवन को आनंद में बदल दिया है। हम उस यीशु का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह हर एक भाई हर एक बहन को छू लीजिए इसी वक्त। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो भाई बहन को हर वक्त डर लगता है, यीशुआ के नाम से डर के आत्मा इसी समय उनके जीवन से निकल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो बहनें जो बच्चियां हैं अपने बच्चों के लिए सुबह कमाने के लिए निकलती है, उनका कोई सहारा नहीं है। पिता मेरे परमेश्वर आप उनके सहायक बन के उनके जीवन में काम करें। पिता उन बच्चों के आप पिता हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठा के उनके लिए ब्लेसिंग को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में उनके बच्चों की रक्षा करें यीशु। आपके स्वर्गदूत को आप भेजें उनको पिता परमेश्वर जो घटी कमी है उनके जीवन में उनकी गरीबी है इसी समय पिता के नाम से चले जाए। वो बच्चियां उनके बच्चों की जो कमी है वो माता पिता दोनों का फर्ज निभा रही यीशुआ के नाम से उनके हाथों पैरों में शक्ति आ जाए। पिता परमेश्वर वो नए बल को ग्रहण करे, वो नए नए एक्टिविटी को ग्रहण करे, वो माइंड उनका चलने लगे, उनकी बुद्धि इसी समय नहीं हो जाए। यीशुआ के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो अपने जीवन में जिसके भी जीवन में अगर वीकनेस है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे, पिता के नाम से कमज़ोरी इसी वक्त उसके जीवन से निकल जाए। पवित्र आत्मा उनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उन्हें छुए यीशुआ के नाम से वो एक्टिव हो जाए, दौड़ने लगे भागने लगे यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जिन्होंने हमारे लिए भोजन बनाया है पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से हमने उनके घरों में भोजन किया यीशुआ के नाम से जिन्होंने भोजन को बनाया उनके दोनों हाथों पर यीशु की आशीष आ जाए, उनके घर में दाख मधु की धाराएं बहने लगे, उनके अंजल के भंडार भर जाए यीशुआ के नाम से, उनके घरों में आशीष आ जाए। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे घर में से कभी दाख मधु खत्म ना होगा। मैं तुम्हें आशीषित घोषित करता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशुआ के नाम से उनके घरों में उनके बच्चों को कोई घटी कमी ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह उनके बच्चे हर एक नए नए वस्त्र से आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु उनके बच्चे बुद्धिमान बन गए, उनके बच्चे बेस्ट लेवल से पास हो चुके। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई उन बहनों के लिए जिन्होंने हमारा आदर किया यीशुआ के नाम से। यीशु ने बेस्ट लेवल पे ले जा रहा है, बेस्ट लेवल पे ले जा रहा है, वो आदर का बर्तन बन चुके। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जिन बहनों ने हमें दिया है यीशुआ के नाम से उनके घर में उनके खत्ते उनके बटवे भर जाए इसी वक्त यीशुआ के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जिन्होंने हमें घटी और कमी में दिया है यीशुआ के नाम से उनका जीवन आशीषित हो जाए, पीढ़ी सो पीढ़ी खाए, पीढ़ी से पीढ़ी उनके पास गरीबी उनके पास छूने न पाए यीशुआ के नाम से। मेरी इस प्रार्थना को जो एक एक भाई बहन सुन रहा है अपने जीवन में इसे जीवन की शुरुआत को देखें, उनके जीवन में यीशुआ ने नई शुरुआत कर दी, उनका जीवन बढ़ते ही जा रहा है, उनके जीवन में आशीष आ चुकी है। पिता ने उन्हें गाड़ी से ब्लेस कर दिया, पिता ने उन्हें नए होम से ब्लेस किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी शिफा को दे यीशु, इनके जीवन में ये आपकी शिफा को देखे, आपकी ब्लेसिंग को देखे, पिता का मस्सा पिता का आशीष पिता के दान वरदान इनके पास जा रहे। पिता परमेश्वर ने अपनी शिफा को दे दिए। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर, पिता के मस्से को देखे, पिता की आशीष को देखे, पिता की शिफा को देखे, पिता के अनुग्रह को देखे। पवित्र
आत्मा को देखे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इसी वक्त आप आइए, आप मौजूद हैं पिता। पवित्र आत्मा इसी समय आप मौजूद है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना जो जो भाई बहनों के पास जा चुकी है, जिस भाई ने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, जिस बहन ने इस प्रार्थना को रिसीव किए, वो पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ है। पवित्र आत्मा की आशीष इसी समय आ चुकी है। पवित्र आत्मा आप सभी भाई बहनों को एक साथ एकजुट रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो मन मुटाव का आत्मा है इनके जीवन से चले जाए, ये एक दिल हो जाए, एक मन हो जाए यीशुआ के नाम से। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखे। पवित्र आत्मा इसी वक्त यहाँ मौजूद है। पवित्र आत्मा आप यहाँ मौजूद है। आप एक एक को टच करें पवित्र आत्मा, एक एक को टच करें पवित्र आत्मा। जो 10 किलोमीटर दूर है, जो बहनें प्रार्थनाओं को कराती है पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, एक एक बहन को, एक एक भाई को प्रार्थना छूने जा रही है। पवित्र आत्मा तुम्हें टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है। पवित्र आत्मा की आग को देखे आप। पवित्र आत्मा की आग आप तक पहुंच चुकी है। आप पसीना आ चुका है आपको। आप पवित्र आत्मा के दायरे में बैठे। पवित्र आत्मा ने हर एक को आशीष दी है। पवित्र आत्मा आपके पास मौजूद है। आप अकेले नहीं है मेरे भाइयों बहनों। पिता परमेश्वर ने आपके पास अपने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में भेज चुका है। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। मेरे भाइयों बहनों, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा तुम्हें टच कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को पवित्र आत्मा ने छू लिया है। पवित्र आत्मा ने आपको टच किया है। आप आपको महसूस करें पिता परमेश्वर। पिता की महसूसगिरी को महसूस करें। पिता परमेश्वर तुम्हें टच कर चुका है। आप आशीषित हो चुके। आज के दिन के कार्यों को आप शुरू करें, आप करना शुरू करें। आप आशीष को देखें। आप जब शाम को अपने आप को देखेंगे, आज आप नए हो गए। पिता परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दे दी है। आप आशीषों से भर चुके हैं। जब आप अपनी बढ़ोतरी को शाम को देखेंगे, पिता का धन्यवाद करेंगे। पिता का धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर को आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। पिता परमेश्वर ने आज आपके जीवन को नया कर दिया। आज पिता ने आशीषों से आपको भर दिया। पिता ने आपको छू लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपके आने के लिए। आपके आने के लिए मैं वेलकम करती हूँ यीशु आपका। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को रिसीव करें और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें मेरे भाइयों बहनों। पिता के वचन को आप बढ़ाएं। पिता ने आपको आशीषित ठहरा दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी बहनों, इस प्रार्थना को आप सुने। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता का शिफा, पिता का मशा, पवित्र आत्मा दिन भर आपके साथ रहे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम शाम को फिर मिलते हैं। आप पिता से प्रार्थना कीजिए कि हम आप शाम को फिर मिले। हम आपको धन्यवाद मेरे पिता। पवित्र आत्मा आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशुआ के नाम से मांगते हूँ। इसे सुने और ग्रहण करें। उत्तर हाँ और आमीन में दे। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस।